उठा ली। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जलदाय मंत्री बीडी कल्ला की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय कमेटी की सचिवालय में तीसरे चरण की समीक्षा बैठक हुई। कमेटी ने सभी विभागों के कामकाज की समीक्षा की। कल्ला ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि विभिन्न विभागों में नियमों का सरलीकरण किया जाएगा। ऐसे कानून जो अप्रासंगिक और उनका कोई ज्यादा महत्व नहीं है, बल्कि उनकी वजह से कामकाज की प्रक्रिया में और देरी हो जाती है, ऐसे कानूनों को समाप्त किया जाए। इसके लिए विधि विभाग को निर्देश है कि 1 माह में विभागों के कानून की समीक्षा कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। बैठक में मंत्री लालचंद कटारिया और सुभाष गर्ग मौजूद रहे। आज जिन डिपार्टमेंटों की समीक्षा की गई उनमें खास तौर से जैसे पीडब्ल्यूडी में टोटल 8 बिंदु थे, उनमें से 6 में टास्क इन प्रोग्रेस है, 2 में टास्क इनिशिएटेड कर दी गई है। ट्रांसपोर्ट विभाग के 10 मामले थे, उनमें 1 में तो टास्क कंप्लीट हो गई है, चुनाव घोषणा पत्र इम्प्लीमेंट पूरा का पूरा हो गया है, और 7 में प्रगतिरत है और 2 टास्क इनिशिएट की जानी है। अब बात करते हैं प्रदेश में जगह जगह प्रदर्शन की। कहीं मसाल जुलूस निकाला गया, कहीं विरोध में नारे लगाए गए, तो कहीं अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, तो कहीं गंदगी पर गुस्सा फूटा, तो नौकरी के लिए नाटक से प्रदर्शन किया गया, कहीं नई शिक्षा नीति का विरोध किया गया। अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और इन सभी ने अपनी अलग अलग मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। तो ये कुछ और तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, और ये भी अलग अलग जगहों की हैं। आप देख सकते हैं मसाल जुलूस बीकानेर में निकाला गया, अजमेर में धरना दिया गया। दौसा की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। ईंट भट्टा का विरोध अजमेर में किया गया। बीकानेर और श्रीगंगानगर की तस्वीरें, जहां पर अपनी अपनी मांगों को लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। करौली के हिंडौन सदर थाना इलाके में रेप पीड़िता महिला ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। परिजनों का कहना है कि आरोपी की ओर से लगातार राजीनामे के लिए दबाव बनाया जा रहा था, जिसकी वजह से महिला ने जान दे दी। मिली जानकारी के मुताबिक 20 अगस्त को आरोपी ने महिला के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, लेकिन वारदात के 15 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। अब पीड़िता की खुदकुशी के बाद पुलिस हरकत में आई है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास कर रही है। मेरी मम्मी के साथ में दुष्कर्म हुआ, उसके कारण वो जो है ना 20 तारीख के दिन उसके दिन से वो घर से बाहर निकली नहीं, वो घर में रही। और घर में उसके बाद में वो उसने क्या राजीनामा की धमकी दे आवे के राजीनामा कर, कोई 20 लाख ले, 11 लाख ले ऐसे, और उसने वो जो गांव में नहीं रहने देंगे, उसके कारण क्या मालूम उसने पोरोजीन को खा ली। एक कटकर निवासी महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसका मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम किया गया। बोर्ड में डॉक्टर रामनरेश कुमकार जी, प्रेम सिंह गोगा जी, डॉक्टर पुष्पेंद्र गुप्ता शामिल थे। अंतिम राय उसकी विसरा जांच के बाद ही दी जाएगी। शिक्षक के ज्ञान की रोशनी से छात्र ताउम्र रोशन होते हैं। झुंझुनू के एक ऐसे बेहतरीन शिक्षक थे जिन्होंने अपने शिष्यों को करीब 40 साल पहले गणित का ऐसा पाठ पढ़ाया कि उनके शिष्यों को कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं पड़ी। शिक्षक का पढ़ाया पाठ ताउम्र का साथ, गणित का ज्ञान पल भर में समाधान, ढाई का पहाड़ा कैलकुलेटर का नहीं सहारा।
यादों में गुरुजी। गुरुजी भले ही आज इस दुनिया में नहीं, लेकिन पाठ ऐसा पढ़ाया ताउम्र का बन गया साथ। जी हां, झुंझुनू के गणित के बेहतरीन शिक्षक रहे मोतीलाल शर्मा 9 साल पहले इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। लेकिन बाल शिशु मंदिर के मास्टर रहे मोतीलाल ने 4 दशक पहले अपने छात्रों को गणित का ऐसा पाठ पढ़ाया है कि उन छात्रों को कैलकुलेटर की कभी जरूरत नहीं पड़ी। मिलनसार, बड़े अनुभवी, ऐसा टीचर शायद ही कोई दुर्लभ मिले। आज मुझे उनके पास से पढ़े हुए 60 साल 50 साल हो गए, लेकिन आज भी मेरे को वो सब पढ़े याद है। उन समय को मतलब 2.5, 2.5, 3 अगर अपन 4 का सवा करते तो 5 हो जाता है, 5 का सवा करते तो 6.25 हो जाता है, तो हमको तो आज भूल जाता है, हमको कैलकुलेटर की जरूरत। मास्टर मोतीलाल शर्मा पूरी जिंदगी छात्रों में ज्ञान की रोशनी फैलाते रहे हैं। 5वीं तक गणित की पढ़ाई में छात्रों को महारत हासिल कराते रहे। मास्टर मोतीलाल में छात्रों को पढ़ाने की ऐसी काबिलियत थी कि 1ली से 5वीं तक छात्रों को एक साथ पढ़ा लेते थे और हर छात्र की मुश्किल चुटकी बजाते ही आसान कर देते थे। उनका पोता अपने दादा की यादों को संजोए हुए है। स्कूल की एक दिन मेरे दादाजी के पास जो पढ़ा हुआ था वो हमेशा ये याद रखता था कि एक दिन मेरे दादाजी की जो जिस हिसाब से वो पढ़ाते थे तो वो उनका पढ़ाने का अंदाज ही कुछ अलग था। तो एक गणित के मामले में मेरे दादाजी को आसपास के गांव के लोग भी याद करते हैं कि वो कोई गणित के टीचर हुआ है यहाँ पे हमारे चिड़ाव के अंदर। पढ़ाने का तरीका तो वैसे ही था जो